अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खतीजा डेली व्लॉग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई एक छोटा सा व्लॉग जिसमें आप देख रहे हैं कि मेरा आज का दिन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ काम में गुज़रा है। और काम भी बहुत सारे थे क्योंकि मुझे मशीन भी लगवानी थी और आज कुछ गेस्ट ने भी जो है वो घर आना था। तो मैंने जैसे ही माँ से आई है उसको फ़ौरन कह दिया था कि आज पहले मशीन लगा लो, क्योंकि 2 हफ़्तों के कपड़े जमा थे, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जब तक मीठा पानी ना आए, और आपको पता है कि जो कपड़े हैं जितने अच्छे साफ़ वो मीठे पानी से होते हैं, कड़वे पानी से साफ़ नहीं होते, सारी खूबसूरती जो होती है कपड़ों की चली जाती है। बहरहाल मासी के साथ मशीन लगाने के बाद जो है वो मैं थोड़ा सा थक गई थी, तो मैं ये नगेट्स ले आती हूँ। तो कुछ सामान जो है ना वो मैं ले आती हूँ, जैसे गोला कबाब कैनन्स के मुझे बहुत पसंद है और मेरी बेटी भी बहुत लाइक करती है, और ये नगेट्स वगैरह तो मैं ये लाजमी रखती हूँ कि फ़ौरन जो है ना अगर कभी भूख लग जाए, काम से थक जाती हूँ तो फिर ये बना लेती हूँ फ़ौरन ही। अच्छा, बहरहाल जी मैंने अपने लिए फिर नगेट्स तले ताकि थोड़ी सी पेट पूजा भी हो जाए, क्योंकि अभी काम बहुत सारा था और मैंने यही सोचा हुआ था मेहमानों के लिए क्या क्या बनाऊं। तो इसलिए मैंने जो है वो मैक्रोनीज़ वगैरह जो है वो तो पहले ही बॉयल वगैरह करके रख ली थी, और साथ साथ जो है वो शामियों का भी सब कुछ मैंने करके रखा हुआ था। तो मैंने यही डिसाइड किया था कि चलो भाई आएंगे साथ गेस्ट, जो मेहमान आएंगे उनके आगे मैं यही कबाब और जो मैक्रोनीज़ हैं वो सर्व कर दूँगी। साथ जैसे कि आपने देखा ये नगेट्स हैं, तो ये नगेट्स भी मैंने यही सोचा था कि शाम में जो है वो उनके आगे सर्व कर दूँगी। तो बहरहाल जी अभी तो मैं मसरूफ़ थी अपनी पेट पूजा करने में, और जी मैंने कहा था चलो बेटी को भी ना आराम से, लेकिन उसने मुझे बोला है कि मम्मा मैं तो नगेट्स नहीं खाऊंगी, आप मेरे लिए नगेट्स मत तलें। और जी अपने लिए फिर मैंने सोचा कि मैं नगेट्स फ्राई कर लेती हूँ, और साथ जो है मैं जो भी खाती हूँ तो वो मैं अपनी मासी को भी लाजमी देती हूँ हर सूरत। बहरहाल जी ये मेरे नगेट्स तैयार हो गए थे, तो मैंने साथ जो है वो थोड़ा सा मायोनीज़ डाल लिया था और साथ ही थोड़ा सा जो है वो केचप डाल लिया था। अच्छा, वैसे कभी आप लोगों ने जो ये नगेट्स कोला कबाब या शामी वगैरह ट्राई करने हो ना, तो आप इनको अगर मायोनीज़ और केचप को आपस में मिला कर टेस्ट करें तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है और बड़ा अच्छा ना जायका बन जाता है इसका ना। तो अब जो है वो मैं गर्मा गर्म नगेट्स जो है वो इंजॉय कर रही थी, और बहुत ही अच्छे ये जो है वो फ्राई हुए थे। और मैं आपको अच्छा वैसे यहाँ पे एक टिप भी देती चलूँ कि ना अगर आप लोगों ने नगेट्स फ्राई करने हो ना तो हमेशा हल्की आंच पे करें नगेट्स को फ्राई, ताकि अंदर भी जो है वो अच्छे तरीके से नगेट्स हो जाएं। अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो वो सिर्फ बाहर से ब्राउन होंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बहरहाल नगेट्स बना खाने के बाद मैंने अपनी बेटी को नूडल्स बना के दिए, क्योंकि मैंने जो है वो फिर इसको नहलाया था, और मैं यही कहती ज़रा ना गर्म सी रहे, मौसम जो है वो चेंज हो रहा है आपको पता है, तो इसलिए। और अब मैं इसको कहती सूप पियो ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये अब सूप पी रही थी साथ साथ। और ना मुझे कहती नहीं मम्मा, मैंने कहा लाओ मैं आपको शीट बिछा देती हूँ, तो कहती नहीं मम्मा मुझे शीट ना बिछा के दें, आप मुझे ना ये दुपट्टा अपना कर दो, मैं इसी के ऊपर रख के। मैंने कहा अच्छा चलो फटाफट करो, फिर मैं ये जो है ना ये भी धुलवा लूँगी आराम से, मशीन तो लगी हुई है। बहरहाल इसे नूडल्स बना के देने के बाद जो है वो मैंने अपने मैक्रोनीज़ को फ़ाइनल टच दिया था, और ये देखें कितनी ही अच्छी शक्ल आई थी मैक्रोनीज़ की। और मैंने वेजिटेबल्स मैक्रोनीज़ बनाई थी, इनमें मैंने जो है वो वेजिटेबल्स भी डाली थी। इसके बाद जो है वो मैंने फिर जो हैं वो शामी फ्राई किए थे शाम में, क्योंकि मेहमान जो हैं वो मेरे आ चुके थे, और अब जो है वो मैं ये शामी फ्राई कर रही थी। साथ साथ मैक्रोनीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं उनको फ़ाइनल टच दे चुकी थी और वो रेडी हो चुकी थी, तो इस वजह से। और आप लोगों को पता है कि जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो इजीली सर्व करते हैं, हो जाती हैं, और इसमें इंसान थकता भी नहीं, सबसे बड़ी बात। और इजीली जो है ना सबसे बड़ी बात ये घर में आप लोग बना लेते हैं, और इनका एक कहते हैं ना कि अच्छी शक्ल आ जाती है, और फिर इंसान पेश भी करता है तो एक लुक भी अच्छी होती है कि चलो जी शामी है, मैक्रोनीज़ हैं, इस वजह से। साथ साथ जो है वो मैंने दूध बॉयल होने रख दिया था कि दूध भी बॉयल होता रहे, और साथ साथ जो है वो ये शामी। और मैं तो अक्सर औकात जो है ना सच पूछें तो ये शामी वगैरह बना के फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, ताकि कभी भी कोई सडन आए तो उसके आगे मैं ये सर्व कर लूँ। आज का दिन वैसे मेरा बहुत बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुज़र रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा थकन का भी शिकार हो चुकी थी इस वक्त तक, लेकिन फिर भी काम तो आपको पता है कि हर औरत को करना पड़ता है, तो इस वजह से। साथ ये देखें, अब ये मैं आपको राइस दिखाती हूँ, मैंने राइस भी बना लिए थे फटाफट।
चिकन वाले। और इसके बाद जो है अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने शामी। ये देखिए मैं शामी भी फ्राई करके बिल्कुल रेडी हो चुके थे। और ये थोड़े से ज़्यादा ब्राउन मुझसे इसलिए हो गए थे क्योंकि यहाँ मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि ना मुझसे ना चूल्हे की आंच जो है वो ज़रा तेज़ रह गई थी, इस वजह से। ये देखें। और फ्रीज़ हुए हुए शामी जो होते हैं ना, वो उन्हें पहले आप डिफॉरेस्ट कर लिया करें ताकि जो है वो हल्के से नम हो जाएं, वरना ना अच्छे तरीके से वो नहीं होंगे। बहरहाल ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।